Hello dear students, welcome to LNJE. First of all, I would like to congratulate all those students जिन लोगों ने जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परसेंटाइल सिक्योर किया है और जो बिल्कुल श्योर हैं कि वो जेई एडवांस 2024 डेफिनेटली लिखने जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद थोड़ा सा डिलेमा में होंगे कि जो नेक्स्ट 90 to 100 डेज बचे हुए हैं इसमें हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान करें। स्टूडेंट्स, वही रोड मैप मैं आज आपके लेकर आया हूं, रोड मैप फॉर जे एडवांस फॉर फिजिक्स 2024 के लिए। फिजिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करें वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और चलिए देखते हैं कि इन 90 डेज में हम फिजिक्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इन 90 डेज को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 30, 30 और 30 डेज। कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे? Let's say you are here, this is day 1, this is your t equal to 0. So 1 to 30 days तक आपको क्या प्लानिंग करना है, किस तरीके से चलना है, that I am going to discuss. सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें अभी आपको क्या करना है, इनिशियल डेज में सबसे पहले फिजिक्स को यूनिट्स में ब्रेक कर लेना है। 3 यूनिट्स फ्रॉम 11th, वेक्टर टू लाइक रोटेशन, और दूसरा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और तीसरा वेव वाला पार्ट। ये 3 यूनिट हो गया 11th का। 3 यूनिट्स होगा 12th वाले पार्ट का आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एसी तक, फिर मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स वाला पार्ट। ये हमारा जेई एडवांस का सिलेबस है। अब इन 6 यूनिट है और हमारे पास 30 डेज है। और आप ध्यान दीजिए, ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें संडे कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो 4 संडे मैंने निकाल दिए हैं। अब बचे 24 डेज। सो फॉर ईच यूनिट यू हैव 4 डेज। उन 4 डेज में क्या करना है आपको हर यूनिट के लिए? फॉर एवरी डे मंडे आपको मैंने दिया 2 आवर थ्योरी पहले पढ़ना है और 2 आवर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री और मैथ्स का भी ऐसा होगा, तो टोटल मिलाकर आपके पास 12 आवर्स हो गए हैं। अगर आपको लगता है सर 12 आवर्स बहुत ज्यादा है, तो एक ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूं कि यहां पर आप 1 आवर थ्योरी करें और 2 आवर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में 2 आवर लेने ही लेने, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारी चीजें वैसी हैं, आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं पढ़नी है, उस टाइप की चीजें जेईई एडवांस में नहीं आती, ये आपको पता है। और इन 2 आवर्स में एटलीस्ट आपको 40 गुड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 40 अच्छे क्वेश्चन, ताकि आपके स्पीड भी मेंटेन रहे। और थ्योरी इसलिए कि कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके अभी स्लिप हो गए दिमाग से या याद नहीं आते हैं ठीक से, वो रिफ्रेश हो जाएं। ये आपका 6 डेज का प्लान है। संडे आपके रिजर्व डे है, जिसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा ये सारा आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा अपनी एनर्जी को वापस पा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक इस प्लान को रिपीट करने के लिए हम तैयार हो जाएं। सो दिस इज फॉर फर्स्ट 30 डेज 1 to 30। आपको यही प्लान बार बार रिपीट करना है, और इस प्लान के थ्रू पूरा थ्योरी वाला पार्ट 11th 12th का एंड डेली 40 क्वेश्चंस। संडे आपके ऊपर है कि आप उसको कितना यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, जो भी है, अपनी एनर्जी को रीगेन करना चाहते हैं, वो उसके लिए छोड़ा गया है। दैट इज टोटली अप टू यू। सो दिस इज फॉर फर्स्ट 30 डेज। अब आपको क्या करना है? नाउ 31 to 60 डेज, वहां पर क्या करेंगे? सो 31 to 60 डेज उसका दूसरा टाइम एलोकेशन है। यहां आपको थोड़ा सा रियल टाइम में जाना है, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस में। देखिए, इसमें भी मैंने संडे आपके लिए छोड़ दिया है, वहां पर आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं जो पूरे वीक में किया। अगेन वही अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक के लिए फिर से तैयार हो जाएं हम। मंडे को आपको सबसे पहले तो यूनिट टेस्ट देना है, यूनिट मॉक टेस्ट, और मैंने 3 आवर्स का लिखा है। इट इज नॉट ओनली फॉर फिजिक्स। मंडे आपने टेस्ट दिया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों हैं। तो अगर आप देखें तो उन 3 आवर्स में से आपने केवल 1 आवर फिजिक्स के लिए दिया, 1 केमिस्ट्री के लिए, 1 मैथ्स के लिए। और 2 आवर्स इसमें क्या करना है? वो टेस्ट एनालिसिस थोड़ा करना है। ये 10-15 मिनट का काम है कि आपसे क्या क्या गलती हुई है, कौन सा वो पार्ट था जिसके क्वेश्चन आपसे अभी भी सॉल्व नहीं हुए और पहले भी नहीं होते थे, उस चीज को फिर से रिवाइज करना है। और रिवीजन करते वक्त उसी के कम से कम 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, 10 गुड क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। सेम यू विल बी डूइंग ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
So in 1 week, you will be attempting 6 mock test, unit wise mock test. मैकेनिक्स का कर लिया, अगला फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर वेव, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर ऑप्टिक्स, अगेन नेक्स्ट वीक फिर ये रिपीट किया. सो इन 30 डेज में पूरा 4 वीक तक यही रिवाइज करना है. संडे इज अगेन अप टू यू कि आपने जो ये मॉक टेस्ट दिए हैं, ये जो सारा यूनिट यहाँ तक कवर किया है, इसको आप फिर से रिवाइज करना चाहते हैं या थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट वीक के लिए आप फिर से रिचार्ज हो जाएं और नेक्स्ट वीक में फिर से उसी एनर्जी के साथ काम कर सकें. सो दिस इज योर सेकेंड वीक प्लान. अब आता है फाइनल प्लान. जो फाइनल 30 डेज बचे हैं वहां हमें डेफिनेटली वैसा ही काम करना है जैसा आईटी एग्जाम में होगा. तो जो नेक्स्ट 61 to 90 डेज का प्लान है, दैट इज कंप्लीटली आपको रियल टाइम फील में जाना है. मंडे 2 फुल सिलेबस टेस्ट. अब कोई पार्ट टेस्ट नहीं बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट जैसा कि आईटी में होता है, एक पेपर मॉर्निंग एक पेपर इवनिंग स्लॉट में, वही सेम प्रैक्टिस करनी है और उसी टाइम पे करना है. जो आईटी जिस टाइम पे पेपर लेता है, अगर वो 9 to 12 ले रहा है तो आपको भी वो मॉक टेस्ट 9 to 12 ही अटेम्प्ट करना है. अगर जो सेकंड इनिंग है हमारी, जो सेकंड स्लॉट है, उसमें अगर 2 to 5 है तो आपको 2 to 5 ही करना है. 3 hours, तो ये 6 hours हो गए मंडे के. इसके बाद आपके पास अगर कुछ टाइम बचता है, कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज द मंडे इज डन. ओके, अब नेक्स्ट ट्यूसडे क्या करना है, उस टेस्ट का एनालिसिस करना है कि भाई आपने कहां कहां गलती की है और जहां जहां गलती की है उन सब चीजों का रिवीजन करना है. ट्यूसडे इज फॉर एनालिसिस एंड रिवीजन, ताकि वहां जो मिस्टेक हुई है वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ना होने पाए. होनी है तो कोई नई गलती हो, सेम गलती रिपीट ना हो, ये इसके लिए. और रियल टाइम फील लेने के लिए, क्योंकि आईआईटी में यही प्रैक्टिस काम आएगी बेटा. अगर 9 to 12 एग्जाम ले रहे हैं तो 9 to 12 3 आवर बैठने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और फिर सेकंड शिफ्ट में फिर से 3 आवर्स का, तो 6 आवर आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी भी तो चाहिए ना. तो वो कैसे डेवलप होगी, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे. एक दिन में डायरेक्ट जाकर आप कहें कि मैं तो रोज 200 मीटर भागता हूं, आज मैं ओलंपिक में 100 मीटर भागूंगा, वो नहीं कर सकते. तो ये प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी. वही काम आप वेडनेसडे करोगे. थर्सडे फिर एनालिसिस एंड रिवीजन. फ्राइडे अगेन 2 फुल सिलेबस टेस्ट, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, सेम टाइम 9 to 12 2 to 5. सैटरडे अगेन टेस्ट एनालिसिस एंड रिवीजन. संडे अगेन अप टू यू कि आपने ये जो 3 टेस्ट दिए हैं इनका फिर से आप एक ब्रॉड एनालिसिस करके फिर से उन गलतियों को रिवाइज करना चाहते हैं, उन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं रिवीजन के थ्रू, तो कर सकते हैं. अदरवाइज संडे को आप रिलैक्स कर सकते हैं या थोड़ा बहुत जो नेक्स्ट यूनिट का टेस्ट आप देने वाले हैं या जो नेक्स्ट टेस्ट देने वाले हैं, एक ओवरऑल कहीं से भी बुक से हमने उठा के किसी भी चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जब हम रैंडमली किसी क्वेश्चन को हिट करते हैं तो किस पॉइंट पर गलती कर रहे हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. रैंडमली जब किसी भी क्वेश्चन का किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हम उठाते हैं तो वहां पर क्या गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को हम सुधार लें ताकि नेक्स्ट वीक में जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पेपर, उसमें गलतियां कम से कम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर 90 डेज प्लान. अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई गारंटी यू कि ये जो आपको दिख रहा है आईआईटी का गेट, ये ऐसे ही आपके लिए ओपन हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ आप लोग सिलेक्ट होंगे एंड यू विल बी कमिंग आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल विद फ्लाइंग कलर्स. और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसको देखकर भी आप बड़े खुश होंगे क्योंकि वहां एक बहुत अच्छी रैंक लिखी होगी. तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है. 30 डेज का आपको प्लान बताया गया है. इस प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.